हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में पीएचडी का प्रोस्पेक्टस जो है नोटिफिकेशन वो आउट हो गया है 2025 इस साल के लिए। तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एंड किस नेट का जो स्कोर है वो उसमें वैलिड रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जेएनयू की वेबसाइट है jnu.ac.in, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा पीएचडी ई प्रोस्पेक्टस 2025-26 एंड पीएचडी एडमिशन शेड्यूल। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका जो डेट्स वाला पार्ट है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं 26 जून से ही इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड 7 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। 7 जुलाई को 11:50 तक। एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 8 से 9 जुलाई को। एंड 18 जुलाई से आपको कॉल आ जाएगी वाइवा के लिए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको। देन 25 जुलाई से 31 जुलाई तक 5 डेज़ का टाइम रखा गया है, जिसमें आपके वाइवा जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो फर्स्ट मेरिट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो 11 अगस्त तक आ जाएगी। देन उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उसके लिए ये टाइमलाइन दी गई है। देन सेकंड लिस्ट आपकी 29 अगस्त तक आएगी एंड आफ्टर दैट जो थर्ड और फाइनल लिस्ट है वो 15 सितंबर तक। एंड इस पूरे प्रोसेस की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 सितंबर 2025 रखी गई है। अब आगे हम डिटेल्स देखते हैं इसमें। तो ये आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 2 पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जो नेट का स्कोर रहेगा परसेंटाइल और वाइवा, उसका वेटेज रहने वाला है 70 एंड 13। नेट का 70 एंड वाइवा का 30% का वेटेज आपका रहेगा। ओके। एंड इसमें जो नेट का जो स्कोर है वो आपका वैलिड होगा जून 2024 ऑनवर्ड्स। यानी जून का एग्ज़ाम तो आपका कैंसिल हो गया था, तो जो 4 सितंबर को, जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका स्कोर जून साइकिल का ही था वो। देन दिसंबर साइकिल का स्कोर जो आपका 6 जनवरी 2025 को हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, तो ये दो स्कोर जो हैं नेट के वो इस एग्ज़ाम में वैलिड रहेंगे, जो नेट की कैटेगरी से फिल करेंगे। क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी से आप फिल कर सकते हैं, एक नेट के स्कोर के बेस पर और एक जेआरएफ के बेस पर। तो जेआरएफ जिनका भी 3 साल तक की अभी उसकी जो वैलिडिटी है वो बची हुई है, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनका इसके में डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जिसका ही 100% वेटेज रहने वाला है। देन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नेट के स्कोर या गेट के स्कोर के बेस पर जाएंगे स्टूडेंट्स, उनको जनरल कैटेगरी के लिए जितनी सीट्स हैं उसके 8 टाइम स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। एंड SC, ST, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 10 टाइम्स एंड PWD के लिए भी 10 टाइम्स। तो ये तो रहा नेट के स्कोर बेस पर जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। बट जो JRF कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा। देन JNU के अंदर ये कई सारे स्कूल्स हैं जो आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड अलग अलग सेंटर्स हैं। एंड ये JNU के अंदर कई सारे आपके स्कूल्स हैं एंड हर स्कूल के अंदर कई सारे सेंटर्स हैं, जो इसका डिटेल PDF है उसमें आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एंड वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी एंड हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो ये कई सारे स्कूल हैं। लैंग्वेज का है, सोशल साइंस, आर्ट्स, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर, फिजिकल साइंस, बायोटेक, संस्कृत, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। एंड ये हम जो SIS है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, उसके सेंटर्स हैं अमेरिकन, यूरोपियन, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़, ईस्ट एशियन, इंडो पैसिफिक, साउथ एशियन। तो ये आप देख सकते हैं। देन ये जो स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ये उसके सेंटर्स हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं, जहाँ विमेन स्टडीज़ है, आपका फ़िलासफ़ी, देन आपका PhD इन पॉलिटिकल स्टडीज़ भी है। तो और ये हम हर सेंटर की जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो आपका सेंटर है एशियन स्टडीज़ का, उसकी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं। आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 इयर्स MPhil डिग्री, या फिर जो कैंडिडेट्स 4 ईयर की बैचलर डिग्री किए हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो 4 इयर्स की उनकी डिग्री है। और ये वो अलाइड सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका मास्टर्स या नेट हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साउथ एशियन के लिए दिया हुआ, अलग अलग सेंटर्स के लिए अलग अलग है। जैसे ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल साइंस, पब्लैड, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये हमने सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में पॉलिटिकल साइंस में से पॉलिटिकल साइंस के जो नेट क्वालिफाइड
स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपके सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए पीएचडी के लिए जब आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। तो एक तो आपको टेस्टिमोनियल चाहिए फ्रॉम 2 पर्सन्स एंड आपके सारे डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स उनकी लिस्ट। एंड अगर आपका कोई पेपर पब्लिश है तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप उसकी भी कॉपी सबमिट कर सकते हैं, अपने बारे में एक ब्रीफ नोट। एंड रिसर्च प्रपोजल, मेन ये वाला पॉइंट है, 5th पॉइंट, जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपको वाइवा के टाइम सबमिट करना पड़ेगा। अभी आप अपना फॉर्म डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। सो ये नेक्स्ट आप पेज नंबर 123 से स्टार्ट हैं जो सीट्स का डिवीज़न है कि किस कैटेगरी में किस सेंटर में कितनी सीट हैं। तो ये जो पहले हम सीट डिस्कस कर रहे हैं ये वो हैं जो नेट के स्कोर के बेस पर फिल की जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं एसआईएस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं टोटल 15 सीट्स, लैटिन अमेरिका की 7, कैनेडियन स्टडीज़ की 1, यूरोपियन के लिए 1 सीट है। देन आप इकोनॉमी के लिए देख सकते हैं 3 सीट्स हैं टोटल। देन जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन जो आपका ईस्ट एशियन है इसकी आपकी यहाँ सीट्स गिवन हैं। देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सीट नहीं है इसमें नेट के बेस पर। देन आपका साउथ एशियन स्टडीज़ में है टोटल 20 सीट्स हैं जिसमें यूआर की 8 हैं। देन इंडो पैसिफिक में टोटल 3 सीट्स हैं जिसमें यूआर की 2 हैं। देन इनर एशियन में 4 हैं, वेस्ट एशियन में 10 हैं। देन रशियन एंड सेंट्रल में इस बार काफ़ी हैं, 31 सीट्स हैं। देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर भी सीट्स हैं, इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग में भी हैं। आपका पीएचडी इन पॉलिटिकल स्टडीज़ में भी इस बार काफ़ी सीट्स हैं, जनरल की 21 एंड टोटल 50 सीट्स हैं। दैन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज़, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये बाकी के आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट गिवन हैं, जैसे विमेन स्टडीज़ का आप देख सकते हैं टोटल 10 सीट्स हैं, सोशल सिस्टम के लिए 20 सीट्स हैं एंड सो ऑन। मीडिया स्टडीज़ के लिए भी हैं। देन जो लैंग्वेज वाला स्कूल है वो आपका हो गया, ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए। देन कंप्यूटर सिस्टम्स, देन अलग अलग स्कूल्स का आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये पेज भी मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। देन पीएचडी थ्रू नेट जेआरएफ, ये वो सीट्स हैं जो जेआरएफ के बेस पर फिल की जाएंगी। तो इसमें आप सबसे पहले जो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है एक तो उसमें है टोटल 7 सीट्स, यूआर की 2 सीट्स। देन जापानीज स्टडीज़ में है टोटल 2 एंड यूआर की 1। देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी 2 सीट हैं जिसमें यूआर की 1 है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 हैं, डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट में 3 हैं एंड सो ऑन। देन आपका जो इनर एशियन स्टडीज़ वाला सेंटर है इसमें 5 सीट्स हैं टोटल एंड यूआर के लिए 2 हैं। देन आपका अफ्रीकन इसमें नहीं है। एंड यहाँ पर एक आपका आप जाएँ तो सोशल साइंस वाले में आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिए इसमें बहुत कम सीट्स हैं, मेनली जो सीट्स हैं वो नेट के स्कोर के बेस पर हैं जो पॉलिटिकल स्टडीज़ के पीएचडी की हैं। बाकी इसमें सोशल साइंस इन हेल्थ का ऑप्शन है, पब्लिक हेल्थ का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पीएचडी इन ज्योग्राफी में है जो जेआरएफ के बेस पर फिल की जा रही हैं। तो इस तरह से ये लैंग्वेज का है एंड बाकी आप देख सकते हैं। देन ये अलग अलग सेंटर्स के पीएचडी लॉ एंड गवर्नेंस के अंदर हैं टोटल 15 सीट्स जो जेआरएफ के बेस पर फिल की जाएंगी। देन ये जो गेट के स्कोर के बेस पर फिल की जाएंगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट जैसे नेट में आप फाइनल ईयर में हैं तो आप नेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इन केस आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, आपके पास नेट का स्कोर है या जेआरएफ भी क्वालिफाई किया हुआ है, बट आप मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, आपके भी जस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, ये पेज नंबर 136 पर है ये इन्फॉर्मेशन। द कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू अपीयर इन देयर रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई, बिकॉज देन आप यहाँ पर देखेंगे सो कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू अपीयर इन देयर रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई इन द इवेंट ऑफ देयर सिलेक्शन दे विल बी एंटाइटल्ड टू एडमिशन ओनली इफ दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड दे सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फाइनल ईयर मार्कशीट। तो एडमिशन के टाइम पर आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पॉलिटिकल आईआर मेंटोर, स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट, पीजीटी, तो वो सभी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।